बुद्धिमान साधु। किसी राजमहल के द्वारा पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्धा हो गईं और अब उनसे को काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बुरे शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। एक जंगल की राह से एक जौहरी गुजर रहा था। देखा उसने राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा हीरा बांध कर चला आ रहा है। चकित हुआ ये देखकर कि ये कितना मूर्ख है। क्या इसे पता नहीं है कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना न लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ला जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे।
और शायद गधा भी कि उसके गले का बोझ कम हो गया है। पर जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लोभ पकड़ गया। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा है, तू इसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झक्की था। वो जिद पकड़ गया कि नहीं देने हो तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। उसने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज दे देगा। आगे चला गया। लेकिन आधा फरलांग चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज न दी। तब उसे लगा, बात बिगड़ गई, ना हक छोड़ा, 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौटकर आया। लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज 1 रुपया मिला है, उस पत्थर का पूरा 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और अपने काम में लग गया। पर जौहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका तो दिल बैठा जा रहा था, सोच सोच कर। हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तू बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वह लाखों का था और तूने 1 रुपए में बेच दिया। मानो बहुत बड़ा खजाना तेरे हाथ लग गया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा न होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता। लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता ही था कि लाखों का हीरा है और आप उसके 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं हुए। यदि इंसान को कोई वस्तु आधे दाम में भी मिले तो भी वो उसके लिए मोल भाव जरूर करेगा, क्योंकि लालच हर इंसान के दिल में होता है। कहते हैं न चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। जौहरी ने अपने लालच के कारण अच्छा सौदा गंवा दिया। धर्म का जिसे पता है उसका जीवन अगर रूपांतरित न हो तो उस जौहरी की भांति गधा है। जिन्हें पता नहीं है वे क्षमा के योग्य है, लेकिन जिन्हें पता है उनको क्या कहें। मनहूस पेड़। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बागीचा बनाया। बागीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बागीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बागीचा तो बहुत सुंदर है,
पर तुमने बीच में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब? किसान ने पूछा। किया हुआ से। अरे क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ। ये बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ न हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियां पूरे बागीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गईं। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया। और बोला, ओहो, इतने सुंदर बागीचे में ये बेकार की लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। ये बोलकर पड़ोसी तो चला गया। लकड़ियां रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों की लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ त्ज़ू के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ त्ज़ू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बागीचे में लगा था। ये सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाओ त्ज़ू बोले। अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गंवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया है। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, etc। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहता हो, पर ज्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।